हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 मार्च के करंट अफेयर्स। ये सिर्फ 4 के नहीं, 3 मार्च के भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें एडेड हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपकी, आप उसके लिए हमारे करंट अफेयर सेशन और लाइव सेशंस देख सकते हैं। उसके साथ ही जामिया और एएमयू बीए ऑनर्स के लिए आप ये नोट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको पे करना होगा ओनली ₹399। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आज की न्यूज़ पे पढ़ते हैं। Sarbananda Snowball dedicates first ever made in India ASTDS tug. Sarbananda Snowball inaugurated the 60T Bollard Pull tug named Ocean Grace. ठीक है, इन्होंने सबरनंदा सोनोवल ने एक इनॉग्रेशन किया है ओशियन ग्रेस नाम से एक बोलार्ड पुल टग का, और ये मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी किया है, वर्चुअली किया है। ठीक है, तो द ओशियन ग्रेस इज द फर्स्ट मेक इन इंडिया ASTDS टग डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अंडर MOPSY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवेज। The goal of the Green Tug Transmission Program is to convert at least 50% of all tugs into green tugs by 2030 and to have green tugs operating at all major ports. ये इनका प्लान है। बेसिकली इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए सिर्फ यही है। सबरनंदा स्नोफॉल ने एक फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है ओशियन ग्रेस। ठीक है, और इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप एंड वाटरवेज। इनका क्या कहते हैं मिशन है बाय 2013 सारे ग्रीन टग्स को एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल टग्स इनटू ग्रीन टग्स कन्वर्ट करना। ठीक है, ये इनका मिशन है। ये बस आपको बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Uttar Pradesh government is launched MUVA scheme to empower youth entrepreneurs. To foster entrepreneurship among the youth of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath's ambitious scheme Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan is set to be launched soon. ये जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। Under this scheme, the Yogi government aims to prepare 1 lakh young entrepreneurs every year by providing interest-free loans for project up to ₹5 lakh. तो देखिए इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने MUVA स्कीम लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये टारगेट कर रही है यूथ एंटरप्रेन्योर्स को। एक साल में 1 लाख रुपए देगी। एक साल में 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो 5 लाख से अबव वैल्यू रखते हो या 5 लाख तक की वैल्यू रखते हो, उनको ये लोन देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम। यहाँ पे देखिए एक और स्कीम है तेलंगाना की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तेलंगाना टू लॉन्च इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम ऑन March 11। Under the scheme, the government will provide ₹5 lakh financial assistance to construct houses for those who already own a housing plot. A piece of land and ₹5 lakh will be given as a housing scheme to benefit the poor who do not possess the plot. तेलंगाना की स्कीम बहुत अच्छी है, इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है जो 11 मार्च को लॉन्च करेंगी तेलंगाना गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने बोला है कि वो 5 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उनको घर बनाने के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक प्लॉट है, यानी कि मिडिल क्लास लोगों को ये प्लॉट बनाने के लिए घर वो देंगे पैसा। ठीक है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो उस घर में बना कर रह पाएँ, है ना, होता है ना कभी कभी। तो
उनको ये 5 लाख रुपए देंगे। जिनके पास प्लॉट भी नहीं है उनको एक पीस ऑफ लैंड भी देंगे और उसको बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी देंगे। ये इनका जो एम है, मतलब एक तरह से वो ये है कि सबको बराबर, मतलब एक नॉर्मल बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं एक ह्यूमंस की, यानी कि फूड, क्लोथ एंड अ हाउस, यानी कि एक शेल्टर, वो प्रोवाइड करना जो आपका खुद का हो। शेल्टर मतलब आपको खुद का शेल्टर हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी, इसका नाम है तारिणी, embarked on the expedition from INS Mandovi, Goa to Port Louis, Mauritius. Indian naval sailing vessel Tarini set sail from Goa to Port Louis, Mauritius, with Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa A leading the expedition. It is organized by the Indian Naval Sailing Association (INSA). The boat is expected to reach Port Louis, Mauritius on March 20. This is the first ever transoceanic sortie undertaken by Indian women in a double-handed mode. अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ना ये क्या बन जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट एवर आ जाता है अगेन। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है जिसका नाम तारिणी है, उसको INS मंडोवी से सेल करने के लिए, मतलब गोवा से सेल हो रही है वो पोर्ट लुइस तक, ठीक है। INS मंडोवी वाले, आई एम नॉट गेटिंग द नेम बट आप समझ रहे हैं ना। INS एक्सपीडिशन जो हुआ उसका INS मंडोवी से हुआ है, ठीक है। तो गोवा टू पोर्ट लुइस वो जा रही है। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस में है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस की करेंसी चलती है वहाँ रुपी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है मॉरिशस, पोर्ट लुइस, मॉरिशियन रुपी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके 2 कमांडर्स है, लेफ्टिनेंट कमांडर्स, और दोनों वुमेन हैं, एक दिलना और एक रूपा, जो इस एक्सपेडिशन को लीड कर रहे हैं। ये एक्सपेडिशन फर्स्ट एवर ट्रांस ओशनिक सॉर्टी अंडरटेकन है जो इंडियन वुमेन इन अ डबल हैंडेड मोड कर रही हैं। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है लास्ट वाली, दिस इज द फर्स्ट एवर ट्रांस ओशनिक सॉर्टी अंडरटेकन बाय इंडियन वुमेन इन अ डबल हैंडेड मोड। तो ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और ये बोट जो है वो मॉरिशस कब तक पहुंच जाएगी? 20 मार्च तक पहुंचने की एक्सपेक्टेड टाइम है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। मूविंग ऑन, फ्लिपकार्ट लॉन्चेस इट्स UPI सर्विसेज। तो अभी तक आपने पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में सुना था, जो जोहो, जेस्पे है ना, और ये जोमेटो, ये सब पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इवन पेटीएम भी पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उसने UPI ही लॉन्च कर दिया, जिसको पावर कर रहा है एक्सिस बैंक, पावर्ड बाय एक्सिस बैंक है। फ्लिपकार्ट UPI विल इनिशियली बी अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड यूजर्स और कस्टमर कैन नाउ रजिस्टर फॉर UPI with at FKAXIS हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट, शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकेंड टर्म। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर रह चुके हैं उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ये 24th प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आगे चलते हैं। प्रदीप महाजन रिसीव्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 फॉर वर्क इन रिजेनरेटिव मेडिसिन। Dr. Pradeep Mahajan, the founder and CMD of STEMREX Hospital and Research Center and STEMREX Bioscience Solutions, has achieved the Maharashtra Bhushan Award 2024. Maharashtra Bhushan is the highest civilian award presented annually by the government of Maharashtra state in India. अब प्रदीप महाजन को क्या मिला है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है जो कि 2024 का है। इन्हें रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए अवार्ड मिला है। अब प्रदीप महाजन जो है वो डॉक्टर प्रदीप महाजन है, फाउंडर एंड CMD हैं स्टेमरेक्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के और स्टेमरेक्स बायोसाइंस सॉल्यूशंस के भी। और जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र स्टेट का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर साल देती है, ठीक है। यही था इसमें।
Moving on to the next, World Wildlife Day was observed on 3rd of March. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है. इसका थीम रहा है सेल कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.